हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 8 को लेके हाजिर हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और ये कमेंट जरूर कर देना कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो अगर अच्छा लगता है। तो फटाफट से बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो सारे मैटर्स क्लोज करके जा रहा होता है अपने घर। तभी उसके आगे में वाइस प्रेसिडेंट गाड़ी लेके आ जाती है और बोलती है कि फ्रैंकलिन आगे कार में बैठो, मेरे जो ग्रैंडपा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ बोलना भी चाहते हैं। तब यहाँ से सीन कट होके लैन फैमिली के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के ग्रैंडपा खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे हमारा फ्रैंकलिन आता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम आ गए। तभी हमारा हीरो फ्रैंकलिन बोलता है कि आपको क्या बात करना था मुझसे। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक आदमी के बारे में बात करना है, लियो नान। क्या तुम जानते हो उसे। ये सुन के जो फ्रैंकलिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लियो नान वो डेली नाइट ग्रुप के टेरिटोरी में आई थी। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो फिर से बोलते हैं कि वो जो लड़की है जेंग नांग वेंस्कून, उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उसे अपने टॉम में आने देगा, वो भी वैंगलिन। ये सुन के जब हमारा फ्रैंकलिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि मैं अगर वो इस सिटी में आई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैंगलिन जो है वो भी उसे नहीं बचा पाएगा, मैं उसे इतना दर्दनाक मौत दूंगा। और उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो यहाँ पे आगे विजिट कर सके कुछ भी चीज को, टॉम को मैं उसे हैंडीकैप बना दूंगा, कमीनी कहीं की। मुझे गाली देता है, अब मैं क्या ही बोलूं। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपने फोन को देखते हुए बोलते हैं कि बट उस लड़की ने मेरे फोन इसमें से मेमोरी कार्ड में से उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, बट तुम उसे ला सकते हो। तब यहाँ से सीन कट होके एक वीडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो नान बोल रही होती है कि बॉस मुझे माफ कर दिए, मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता था। आफ्टर ऑल मैं जानती हूँ कि ये बेस्ट होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं 10 सेकेंड में यहाँ से चली जाऊंगी। तभी फिर से बोलती है लियो नान की तो पहला 5 सेकेंड मैंने आपका बदला ले चुका हूँ, यहाँ पे आपका 2 सेकेंड पूरा हो चुका है। और बट वो जो आदमी था वो मुझे मारने वाला था। शायद से आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, लू। यस, आपने सही गेस किया है। तभी फिर से लियो नान जो होती है वो बोलती है कि बॉस मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज छोड़ के जा रही हूँ। पहला चीज फैमिलियर वेबसाइट, फैमिलियर पासपोर्ट और बहुत सारे चीज फैमिलियर टाइप। मेरा यही विश है जो सेकंड मास्टर है वो मुझे हेलो कहे। तब लियो नान जो होती है वो अपने हाथ के ऊपर फिंगर के मदद से हार्ट बनाती है और यहीं पे ये वीडियो कट हो जाता है। तभी यहाँ से सीन कट होगी, ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि नहीं, फ्रैंकलिन को बोलते हैं फ्रैंकलिन मुझे ये पक्का मालूम है कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा तो आप ये जितने भी चीज है आप वो गैदर कर सकते हैं। मैं अब ये काम आपके हाथों में देता हूँ। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो लैपटॉप लेके बैठ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैसेज है, मैं सो देखूं पहले लियो नान ने मुझे क्या मैसेज भेजा है। तभी फ्रैंकलिन जल्दी से उस मैसेज को निकालने का कोशिश करता है। तभी वो मैसेज निकल जाता है जहाँ पे लियो नान बोल रही होती है कि वैसे तो मैं यहाँ से भाग रही हूँ, हाँ तो मैं तुम्हें ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मालूम है जो सेकेंड आर्मी है ना वो अंडर कवर एजेंट बन के काम कर रही है। ये सुन के फ्रैंकलिन बोलता है कि ये लोग बहुत जल्दी एस्केप कर रहे हैं। तभी फिर से लियो नान बोलती है कि बट मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन है जो वॉइस चेंज करके ये सब कांड कर रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगी उसका पता लगाने का। तब उसके पास ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है, ये क्या सही में, मैंने तो ये होप नहीं किया था कि ये बात बोलेगी कि इस सिटी में पूरे अंडर कवर एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो दूसरे चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि बिकॉज ये जो लड़की है वो एक कंपटीशन के लिए रेडी हो रही है। तभी फ्रैंकलिन लेट जाता है और कुछ सोचते हुए बोलता है कि शायद से ये लड़की मुझे कमांड दे रही है या फिर मुझे फोर्स कर रही है वापस से जाने के लिए। बट इस लड़की को ये नहीं मालूम है कि मैं वापस से उस फोर्स को ला नहीं सकता और ये मुझे फोर्स कर रही है वापस से उसे कांटेक्ट करने के लिए और मुझे फोर्स कर रही है वापस से मैं जाऊं उसी जगह पे। तभी फ्रैंकलिन सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा समस्या में पड़ चुका हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है।
तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो अपने फ़ोन को देखते हुए बोलता है कि ये मुझे नोटिफिकेशन किसने भेजा, मुझे पहले उसका लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, जो अभी करंट लोकेशन, फिर मैं जाके उसे जान से मार डालूंगा। तभी जो फ़ोन में नोटिफिकेशन आया होता है, फ्रैंकलिन उसे देखता है। उस नोटिफिकेशन के नीचे लिखा होता है कि समवन ये अटैक कर रही थी, ये मैं तुम्हें फुटेज भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे देख लेना। तभी फ्रैंकलिन फुटेज देखता है। फुटेज में दिखाया जाता है दोनों गार्ड ने मिल के उसी लड़की को पकड़ा होता है। तभी फ्रैंकलिन उठता है। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है, जो सॉन्ग फैमिली है वो मेरे साथ ट्रबल पैदा कर रही है। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं क्या सॉन्ग फैमिली, मुझे मालूम है कि वो फैमिली आपके लिए अभी स्ट्रेंज है, बट क्या मैं आपका हेल्प करूँ ये सब क्लीन करने में, क्योंकि मुझे भी इस सब में बहुत मज़ा आता है। ये सुन के फ्रैंकलिन बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो। तभी ग्रैंडपा होते हैं वो किसी का बात बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि वी वेंजी सॉन्ग जेंडाओ की वाइफ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस औरत है, वो किसी को भी अपने हाथों के ऊपर नचाना जानती है, वो कठपुतली की तरह इंसान को समझती है। वो अपने बेटे का शादी, सेकेंड सन का शादी वी फैमिली के साथ करना चाहती है। तभी फिर से ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये सही में एक रिच फैमिली है, सॉन्ग फैमिली, और इनका जो तीसरा आँख है वो वी फैमिली है जेंग सिटी के अंदर, और 40% इंटरटेनमेंट एक प्लेस पे होता है जेंगशी अड़े, और इसको हैंडल करती है ये जेंग, ये फैमिली जो जेंग सिटी में है। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो चाय के कप को देखते हुए बोलता है कि ये फैमिली और वी फैमिली के बीच में फाइटिंग चल रहा है, ओपनली और सीक्रेटली दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा है कई साल से, और उन्हें ये नहीं मालूम है कि सॉन्ग फैमिली जो है वो उन दोनों का यूज़ कर रही है ये इजी की। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि हंसते हुए, सॉरी वो बात ग्रैंडपा ने बोला होता है। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सही में उन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा है, इंटरेस्टिंग। तब यहाँ से सीन काटो, एक जगह का सीन दिखाया जाता है, उसका नाम होता है नर्सिसियोर क्लब 7th फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की जो होती है वो पीछे घूम के देखती है, बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नज़र से तुम भाग गए, वो भी फेस टू फेस। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा बस लंच ब्रेक चाहिए और कुछ नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि थैंक यू, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा लगा, बोलो तुम हो कौन। तभी फ्रैंकलिन बैठ जाता है और बोलता है कि मैं फ्रैंकलिन, और तुम सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं भी तुम्हारे टीम में आना चाहता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना, बट मेरा जो ये फैमिली है वो ये ब्लेम अपने सर पे नहीं ले सकती है, बट तुम्हें मालूम है कि मैं पीछे से सॉन्ग फैमिली के ऊपर अटैक करूँगा, पीछे से वी फैमिली मेरे ऊपर अटैक करेगा, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी मेरी आंखों के सामने, क्या तुम्हें मालूम है। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि ऑल राइट। तभी फिर से फ्रैंकलिन बोलता है कि तो चलो मैं तुम्हें डिफेंड करूँगा, आई विल रिफेयर टू द सॉन्ग फैमिली, मतलब कि मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली का सपोर्ट दिलाऊंगा, और तुम सॉन्ग फैमिली सॉन्ग फैमिली और तुम दोनों मिलके सॉन्ग फैमिली को ख़त्म करेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वैसे भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो जाके पुलिस को रिपोर्ट करे। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं। तभी वो लड़की अपने मन में सोचती है कि ये जो लड़का है रियली में ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बस ये जोक कर रहा है, ये मेरे फैमिली का मेंबर बनना चाहता है, बट मैं इसके ऊपर बिलीव कैसे कर लूँ, मैंने इतने सालों का कमाया हुआ फोर्स एंड पावर सबको मैं एक ही बार में अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो मैं क्यों करूँ। तो चलो अब मैं अपने पावर जो कमाया हूँ उसको थोड़ा यूज़ किया जाए इस लड़के के ऊपर, और प्रूफ किया जाए से कि प्रूवल किया जाए कि ये कौन है और कहाँ से आया है, क्या ये सही में बोल रहा है। तभी वो लड़की अपना फ़ोन निकाल के बोलती है कि क्या तुम माइंड नहीं करोगे, तुम क्या माइंड नहीं करोगे, मैं क्या तुम्हारा फ़ोटो घिस सकती हूँ। तभी फ्रैंकलिन अपना पोज मारते हुए बोलता है कि एकदम फ्री हो के तुम मेरा फ़ोटो घिस सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करो मेरा फ़ोटो, हम है ना, कुछ 2 मिनट का टाइम है, जो करना है तुम कर सकती हो। तभी वो लड़की फ़ोटो खींच लेती है और किसी को सेंड करती है वो फ़ोटो, और लिखती है कि इस लड़के को चेक करो, और उसे 50,000 भेजती है उसके अकाउंट पे। तभी रिप्लाई आता है कि मुझे ये पैसा रिसीव हो चुका है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती हूँ। तभी वो लड़की अपने मन में बोलती है कि
ये जो पीपल है इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है इस अर्थ के ऊपर और इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसका बैकग्राउंड तो कुछ कहने का नहीं, ये तो इतना लेवल हाई लेवल है इसका। शायद से मुझे इसके साथ अपने दोस्ती को बनाना चाहिए, मैं इसे प्रवोक नहीं कर सकती। अगर मैंने इसका साथ दिया तो मुझे रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तभी वो जो लड़की होती है अपना स्कैनर देते हुए वीचैट का बोलती है कि मिस्टर फ्रैंकलिन, मैं आपके साथ कोऑपरेट कर सकती हूँ। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट वुमैन हो, तुम्हें मालूम है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, बाद में मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। तभी फ्रैंकलिन वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ नीचे तक। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि नो, आप बस अपने से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा मेरे ऊपर नहीं। ये सुन के वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सपीरियंस क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।